ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 3 सितंबर 2019। तो आज मीठे मीठे भगवान अपने बच्चों से कह रहे, यह राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ आकर सबकी सद्गति की है। बाबा आज आबू तीर्थ के बारे में बता रहे हैं ना, माउंट आबू, जो इस संस्था का हेडक्वार्टर है, जहाँ परमात्मा आज भी एक साकार शरीर का आधार लेकर यह ज्ञान मुरली चलाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ना कि सबको बताओ कि आबू तीर्थों में महान तीर्थ है। और सभी तीर्थ में हम क्या देखने जाते हैं? हाँ, मूर्तियाँ देखते हैं, फोटोज़ देखते हैं, कुछ निशानियाँ देखते हैं, लेकिन यहाँ साक्षात भगवान को सुनने, देखने जाते हैं, फील करने जाते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। लेकिन इसे मानेंगे वही जिन्होंने कल पहले ये पढ़ाई भगवान से पढ़ी होगी। तो अपनी चेकिंग करनी है ना, हाँ, कि स्वयं भगवान यहाँ बैठकर सबकी सद्गति कर रहे हैं। तो सबको बताना है ना, हम अकेले थोड़ी अपनी सद्गति कराएंगे, सबका भला कराना है ना, क्योंकि हम सभी एक पिता के बच्चे, आपस में आत्मिक भाई भाई हैं। सबके साथ हमारा आत्मिक नाता है। ये भगवान बता रहे कि यह राज सबको सुनाओ। प्रश्न है, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। सही बात है। जब मनुष्य समझ ले, हर धर्म की आत्मा समझ ले कि उनके खुदा, उनके साईं, उनके वाहेगुरु, उनके प्रभु भगवान ईश्वर, हाँ, उनके गॉड, गॉड फादर, सुप्रीम सोल यहाँ बैठे हुए आबू में, तो भीड़ तो लग जाएगी ना। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि यहाँ वही आएंगे जो इस भरी दुनिया में इतने सारे ज्ञान फैले हुए हैं, उसमें से इस अनोखे ज्ञान में निश्चय करेंगे और गुप्त रीति से मुझे पहचानेंगे। उन्हों को ही यह दिव्य दृष्टि मिलेगी जो वो मुझे पहचानेंगे। क्योंकि यहाँ भीड़ तो लगनी नहीं है, यहाँ सिलेक्टेड लोग ही पहुँचेंगे जो कि देवी देवता बनने के प्रतिज्ञाबद्ध होंगे, जो जिनके मन में होगा कि हाँ, बाबा जो कह रहे हैं हम उसे धारण करें। या फिर ऐसे ही नहीं, चलायमान नहीं करना है कि जो है चलो चल सुन रहे हैं, वो आगे तक चल नहीं पाएंगे। आएंगे जरूर आजमाने के लिए, कह रहे सुनते भगवान आए, चलो सुन के तो देखें, लेकिन मन में यदि शक होगा, संशय होगा, तो वो आगे तक नहीं चल पाएंगे। ये पहचान है। और बाबा आज आबू पर्वत के बारे में बता रहे हैं, आबू मंदिर के, कि महिमा बताओ, सबको बताओ। जो इस धर्म का होगा, सनातन धर्म के जो दैवी कुल के बच्चे होंगे, हिंदुओं में है ना 33 करोड़ देवी देवता। तो ये 33 करोड़ कौन है? ये वही बच्चे हैं जो भगवान से पढ़कर देव रूप पाए थे। उन बच्चों को भगवान इस ज्ञान के द्वारा चुन रहे हैं। हाँ, तो वही बच्चे आएंगे ना, बाकी तो और आत्मा ही नहीं आएंगे इसमें। तो सबको अपनी चेकिंग करनी है ना, कि जिनको ये ज्ञान अच्छा लग रहा है और कुछ ना कुछ पॉइंट वे धारण कर रहे हैं, डे टू डे जीवन में वो अच्छा अनुभव कर रहे हैं, मतलब कि वो उस कुल के हैं, तो उन बच्चों को दिल से बधाई, स्वागत है आपका भगवान के इस पाठशाला में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ स्वयं भगवान हम सभी को बैठकर पढ़ा रहे हैं, हमारी सद्गति करा रहे हैं, है ना। अच्छा, ओम शांति। प्यारे मीठे भगवान व भगवान के प्यारे बच्चे, बाबा आपका दिल से सभी आत्माओं की तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और कहते हैं ना बाबा कि वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। हम चाहेंगे कि वक्त को पकड़ ले, हाँ, बहुत मेहनत करेंगे कि वक्त के साथ चले, लेकिन नहीं चल सकेंगे। जब हम सच के साथ चलेंगे ना, गॉड इज ट्रुथ का दामन पकड़ लेंगे, तो फिर वक्त तो हमारे पहलू में हो जाएगा, सब कुछ इतना इजी हो जाएगा, क्योंकि सारा बोझ भगवान ने ले लिया ना। तो फिर हमारे हिस्से तो कुछ भी नहीं आया। हम तो बस हंसते खेलते इंटरटेनमेंट के रूप में, मनोरंजन के रूप में, घर बाहर परिवार समाज गॉडली सेवा जो भी इजीली हो रहा है, इसके लिए शिव पिता का दिल से धन्यवाद। और कहते भी है ना कि जब सोच में मोच आती है तभी हर रिश्ते में खरोच आती है। तो भगवान यहाँ हमारी सोच को ही उस मोच से बचा रहे। कोई मोच नहीं आना है, कोई मोड़ नहीं आना है। और एक ये भी था कि रास्ते तो सारे सीधे हैं, तीखे तो मोड़ होते हैं, तीखे मोड़ होते हैं ना। उसी तरह से जीवन के रास्ते सीधे हैं, मन के मोड़ तीखे हैं।
तो उस मन को संभालने के लिए तो बाबा आ गया है। हमारे मन को सुमन बनाने के लिए तो भोले बाबा आ चुके हैं। और हम भक्ति में गाते आए ना, भोले भंडारी भर दे झोली, सबने गाया होगा। तो कौन से खजाने से भोले भंडारी झोली भरते हैं? तो ये वो है ज्ञान का खजाना, जिससे जब हमें जीवन में उतारते हैं, इस ज्ञान गोली एक एक, या जिसको गोली से काम चल रहा है तो चलो गोली ले लेना, किसी को इंजेक्शन का भी ज़रूरत पड़ता है, जिसको बीमारी आती है, जितनी बड़ी बीमारी उतनी बड़ी इलाज। तो जिसको इंजेक्शन की ज़रूरत है उसको ये ज्ञान दिन भर में कितनी बार रिवीजन करनी है, क्योंकि आत्मा खाली है ना, बीमार है ना, उसे चंगा करने के लिए तो भगवान आए हैं। और मुख्य पॉइंट है धारणा की, पहली, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि अभी नसीब में जो होगा तो मिल जाएगा। सेंसिबल बनो, सेंसिबल बनो अर्थात कि सेंस का काम करो ना। पता है बच्चे के भाग्य, किसने टिप्पण दिखाया कि इस बच्चे का भाग्य बहुत उज्जवल है, इसको रिजल्ट में एकदम टॉप करना है, लेकिन वो बच्चा पढ़े ही नहीं तो कहाँ से टॉप करेगा? तो बस वही बात है, मेहनत तो करनी है, पुरुषार्थ तो करना है। हमारा भाग्य उज्जवल है, हम भविष्य के राजा बनने वाले हैं, लेकिन उसके लिए कर्म तो करें, लक्षण तो धारण करें। लक्ष्य रख लिया काफ़ी नहीं है, लक्षण धारण करनी है। वही बाबा कह रहे हैं ना, सेंसिबल बनो। दूसरी पॉइंट है ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना, याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। देखो, ज्ञान सुनना सुनाना तो सिवाय दिमाग के, मतलब बिना दिल के, मुख से भी हो सकता है। हाँ, मुख से भी हम ज्ञान सुना सकते हैं, दिल से नहीं। तो यहाँ तो दिल और दिमाग, तन मन धन सब लगानी है, याद का जौहर भरना है। जब हम याद करेंगे भगवान को, योग बल जमा करेंगे, तभी तो हमारी सेवा में आत्माओं को टचिंग होगी। और उनको भी अनुभव होने लगेंगे, और हर एक आत्मा पे अनुभव शेयर भी कर रही है कि कितना अच्छा लग रहा है, आपने हमें भगवान से मिला दिया। कितनी बड़ी बात है ना। वरदान दिया बाबा ने, पिता के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। तो जब हम भगवान के साथ रहते हैं, भगवान तो निराकार है, वो कैसे साथ रहेगा? हाँ, हम उसे मन बुद्धि से याद रख सकते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है। और भगवान की श्रीमत ही तो उनका साथ है, हाथ है, हम उसे पकड़े रहे, क्योंकि श्रीमत तो सबको मिल रही है। कितना ईजी है, साइंस के साधन से कितना ईजी हो गया। पहले के ज़माने में जब इस संस्था का नाम ही था ओम मंडली, ब्रह्मा कुमारी नाम भी नहीं था, शुरू की बात बता रही हूँ, तो उस वक्त माताएं बहनें, मुरली तो बस वहीं चलती थी मंडली के रूप में। तो कितने विघन से आंधी तूफान आ रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही, घर से निकलना मुश्किल, कर्फ्यू तक लग गया, बहुत तरह की। उस समय 1937 की बात कर रही हूँ, जिस वक्त देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। कितनी मुश्किलों से लोग वहाँ मंडली में पहुँचते थे और मुरली सुनते थे। क्योंकि वही होता था, और कोई वहाँ छपाई का भी नहीं था, कोई वीडियो टेप वगैरह कुछ भी नहीं था। बस मुख से ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा वाणी चलाते थे और आत्माएं जाके सुनती थी, बस उतना ही मिलता था। लेकिन आज तो कितनी सुविधा होगी, कितने हम लोग इन 100 वर्षों में कितने ज़्यादा तरक्की को पहुँच गए। लेकिन पुरुषार्थ जो पहले का होता था वो अब में बिल्कुल कमी आ गई है, पुरुषार्थ में कमी आ गई है। हाँ, साधन अधिक हो गए, लेकिन साधना में कमी हो गई है। तो ये बाबा कह रहे हैं ना कि मेरे साथ रहते हुए तुम सभी आकर्षणों से मुक्त हो। देखो, किसी को अच्छा कहना और बुरा कहना, दोनों में ही आकर्षण है। अच्छाई में भी फंस गए, बुराई में तो फंसते ही हैं। तो यह है देह अभिमान, इससे ऊपर रहने बाबा बोले, मेरे साथ रहोगे, श्रीमत को मन में धारण करोगे, तो इन भाव से ऊपर उठ जाओगे। और कुछ भी कोई अच्छा बोल रहा है तो कहाँ भेज देना है, किसे स्वीकार कराना है? ईश्वर को, उनकी झोली में डाल दो, खुद मत स्वीकार करो, नहीं तो फिर अहंकार में पड़ जाओगे कि मैं तो इतना अच्छा हूँ। ये मैंपन तो आना ही नहीं है। कल भी बाबा ने बोला था ना कि मेरा शब्द अच्छा लगता है तो उस मेरा को तेरा में समा दो, मेरा बाबा में समा दो। तो ऐसे करने से, ऊंचे से ऊंचा पिता के साथ रहने से बच्चे की स्थिति भी ऊंची बन जाती, नीचे की कोई बात ही नहीं। हाँ, कोई प्रभाव उन पर कुछ अपना असर नहीं छोड़ सकती। स्लोगन दिया बाबा ने, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। मन और बुद्धि को जब हम कंट्रोल में रखेंगे, ईश्वरीय नियम पे चलेंगे, मर्यादा में रखेंगे, हाँ, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेंगे, तो रावण कैसे पकड़ेगा हमें? हम आत्मिक सीताओं को रावण नहीं छू सकेगा।
तो वही तो करना है बाबा। ये श्रीमत की मुरली क्या है, ये मर्यादा की लकीर है, इसके अंदर हम रहेंगे तो हम अपनी कमियों से जो कलाई कम हो गई है उसे दोबारा वापस हासिल कर लेंगे, क्योंकि बाबा हमें रोज़ रोज़ पढ़ा रहे हैं ना, तो हमें पढ़ना है और पढ़ाना भी है। ओम शांति। अपने मन को शांत करने के लिए आराम से बैठ जाएं। कुछ पल के लिए अपने लिए समय निकालें। इसके लिए सुबह उठना बेहद लाभदायक होगा, क्योंकि सुबह के समय कोई विशेष कार्य व्यवहार तो होती नहीं। हम 5 मिनट भी अपने लिए समय दे सकते हैं ना, तो एकदम आराम से बैठ जाएं। इधर इतने दिनों के योग की प्रैक्टिस से ये तो समझ में आ ही रहा है कि सारे संकल्पों को समेट लें। सुबह के समय तो वैसे भी संकल्प ना ही चलने चाहिए, एक दो हैं भी तो उसे मर्ज कर लें, संभालें। अपनी मन बुद्धि से दोनों भौं के बीच भृकुटी तख्त पर मन को टिका लें। फील करें कि मैं आत्मा इस शरीर के इस भृकुटी तख्त पर विराजमान हूँ। फील कीजिए दोनों भौं के बीच मस्तक के स्थान पर एक चमकता हुआ दिव्य सितारा मिसल मेरी आत्मा चम चम चमक रही है। उसकी चमक फीकी न पड़ने पाए, इसीलिए तो यह योग की प्रैक्टिस बाबा रोज सिखा रहे हैं। सबसे पहले तो बाबा का दिल से शुक्रिया, और इस शरीर का जो भगवान को याद करने के लिए अपना आलस्य त्याग, अपने दिनचर्या से समय निकालकर वो मुझ आत्मा के लिए बैठी है, उसका भी दिल से ढेरों बधाई, शुभकामना। क्योंकि बिगड़ शरीर आत्मा कर्म नहीं कर सकती ना, इसलिए शरीर को भी संभालना, उसकी देखभाल करनी बहुत आवश्यक है। उसे सही ढंग से रखना, स्वच्छ रखना, समय पर भोजन पानी, उसकी हर ज़रूरत को पूरी करना, उसे निरोगी बनाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आत्मा अपने भृकुटी तख्त से बाहर निकल रही हूँ। अपने शरीर से 1 फीट की दूरी पर मैं आत्मा ऊपर स्थित होकर अपने शरीर को देख रही हूँ। फील कीजिए आपके सर के ऊपर पॉइंट ऑफ लाइट दिव्य सितारा अपने शरीर को देख रही है, उसका शुक्रिया अदा कर रही है। फिर मैं आत्मा ऊपर अपने निज धाम की ओर चल पड़ती हूँ। इस सृष्टि जगत से ऊपर, सूर्य चांद तारा गणों की दुनिया से ऊपर होती हुई मैं आत्मा अपनी दिव्य देश लाइट के देश में पहुंच गई। सामने शिव परमात्मा
अपनी जगमग करती हुई असंख्य किरणों से मेरा स्वागत कर रहे हैं। मैं आत्मा बाबा को देखते ही खिल उठती हूँ। अपने सारे दुख दर्द, तनाव, परेशानियाँ भूल जाती हूँ और बाबा में इस तरह से एक माँ की तरह सिमट जाती हूँ, पिता की तरह उनकी छत्र छाया में आ जाती हूँ। सखा की तरह उनसे सीखती हूँ। बाबा की शक्तियों की किरणें मुझे अनंत शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के वाइब्रेशन से उनके दिए आज के ज्ञान को उनके सम्मुख रिवाइज करती हूँ, ताकि यह ज्ञान मेरी नस नस में समा जाए, मेरे खून के कतरे में प्रवेश कर मुझे ज्ञानवान, गुणवान, चरित्रवान, दयावान बनाए, जिससे मैं हर एक आत्मा के प्रति, चाहे वो कैसा भी बर्ताव करे, मेरी आत्मा से उनके लिए शुभ शुभ ही निकले। यह शक्ति सिवाय परमात्मा के कहीं और नहीं मिल सकती। बाबा ने कहा, यह राज सभी को बताओ कि उनके पिता परमात्मा यहाँ आबू में बैठे हैं, जो सबों में सद्गति कराने के लिए इस बड़े ते बड़े तीर्थ में आते हैं। ज्ञान सिर्फ सुनना सुनाना नहीं, उसका स्वरूप बनना है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। सभी को आबू तीरथ की महिमा सुनानी है। फिर बाबा ने वरदान दिए कि मेरे साथ रहते मेरे समान बनने वाले बच्चे ही माया के सभी आकर्षणों व परेशानियों से मुक्त है रहते। जैसे मैं ऊंचे ते ऊंचा, वैसे ही बच्चों की स्थिति भी ऊंची हो जाती है। फिर मन व बुद्धि पर अपनी कंट्रोलिंग पावर से हर परिस्थिति में विजयी होना निश्चित अवश्यमभावी हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।